हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रेस एजुकेशन। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के सैम्पल पेपर को। और ये जो सैम्पल पेपर है वो अप्रैल 2024 का पेपर है। सो जितने भी बच्चे अप्रैल 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए जो वीडियो है वो यूज़फुल हो सकता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास है हिंदी 201, इसका कोड है। और हम देखेंगे यहाँ में जो क्वेश्चंस हैं वो किस फॉर्मेट में हमारे पास क्वेश्चन है। सो मैं आपको बता दूं, जो आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है वो अभी 2025 से बिल्कुल बदल चुका है। 2024 से बदल चुका है मतलब। और 2024 से जो पूरा सिस्टम है क्वेश्चन पेपर का वो बदल गया। और अब नया जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो फॉलो हो रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, खंड आ यहाँ पे दिया है। सबसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान भरने के लिए दिया है। मनुष्य के बारे में अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए कबीर ने सोने के डैश का उदाहरण दिया है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हैं, आपको दोनों में चॉइस है, कोई एक आपको करना है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता के शोषक वर्ग का प्रतीक कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इनमें से कोई एक जो ऑप्शन है उसको चूज करना है और सही आंसर, सही उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे भी आपको दो क्वेश्चन दिए हैं अलग अलग, और आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें दिया है कि किन्हीं 3 प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरिए। तो यहाँ पे आपको या तो कोई एक शब्द लिखना है या कोई बड़ा वाक्य लिखना है, वाक्यांश लिखना है। और इनमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पे दिया है, आह्वान कविता के अनुसार भारत में अनेक धर्मों डैश के लोग रहते हैं। फिर है, रहीम के अनुसार अनुकूल अवसर मिलते ही विद्वान को फिर ज्ञान और डैश डैश की बातें कहनी चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सवाल आपके पास, 4 में से कोई कोई 3 का आपको जो है उत्तर यहाँ पे लिखना है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे भी सेम आपको क्वेश्चन दिए हैं, इसमें भी आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं, वो आपको भरना है। सो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पेपर है वो आपका पूरा फॉर्मेट चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको दिया है कि किन्हीं दो वाक्यों के रिक्त स्थान को भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ से भी इन 3 में से आपको 2 सवाल आपको करने हैं, वो आपको 2-2 मार्क्स के ये क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पे 2 रिक्त स्थान है तो इसका मतलब आपके 2-2 1-1 मार्क्स का 1-1 और 1-1, तो आपके 4 मार्क्स इसमें हो जाएंगे कवर। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपको दिया है निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश में भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। तो अभी क्या है, भी आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ईजी हो चुका है। ज़्यादातर तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स पे यहाँ पे जो है मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपने स्टोरीज को, कहानियों को अच्छे से पढ़ा है, अपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, तो आप इन फिल इन द ब्लैंक्स में काफ़ी मार्क्स को जो है कवर कर लेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे आपको एक काव्यांश दिया गया है। ये काव्यांश आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है, देखो प्रिय, विशाल विषय को आंख उठाकर देखो, अनुभव करो हृदय से ही है अनुपम, सुषमा कर देखो। सो यहाँ पे आपको ये दिया है आपका काव्यांश। और फिर इस कवि काव्यांश से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे कवि अपनी प्रिय से किसे देखने को कह रहा है, हृदय की सुंदरता को, विशाल विश्व को, समुद्र को, मंदिर को। फिर क्वेश्चन दिया है, कवि के हृदय में क्या हौसला भरा रहता है, कवि के उगते हुए सूर्य की कल्पना किस रूप में होती है। ऑप्शन है, लक्ष्मी के मंदिर के चमकते हुए शंख के रूप में, लक्ष्मी के मंदिर के चमकते अधूरे बिंब के रूप में। सो यहाँ पे इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिए गए हैं आपके काव्यांश से रिलेटेड। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको जो उसका सही जवाब है वो चुनकर लिखना है, इसमें से कौन सा सही उत्तर आपके सवाल का हो सकता है। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन दिए, 2 में से आपको एक करना है। फिर है नेक्स्ट 8 वाला, वो भी सेम क्वेश्चन है आपका, इसमें से भी आपको कोई एक विकल्प चुनना है और उसका उत्तर आपको लिखना है। इसमें दिया है, इंट्रो के बाद समाचार थोड़े विस्तार से दिया जाता है, इसे ही समाचार या घटना का डैश कहते हैं। तो
तो क्या हो सकता है, ब्यौरा जो भी है उसका आंसर आपको इसमें से छांट के लिखना है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया है प्रश्न के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से, ये भी आपका वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें से आपको सही उत्तर चूज करके लिखना है। 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे आपको विकल्प चुनकर लिखना है। लिखा है सुखी राजकुमार कहानी में बहुत ठंड पड़ने पर गौरैया को ठंड ना लगने का कारण यह बताया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, जो पत्र किसी कार्यालय के द्वारा, इसमें भी आपको सही उत्तर को टिक करना है, कौन सा सही जवाब इसमें से है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 फिर से वही है आपका, टिक द करेक्ट आंसर। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें क्वेश्चन दिया है फीचर में किसका होना अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग अभिव्यक्ति में डैश लाने के लिए किया जाता है। फिर है 14 क्वेश्चन में है कि 2 रिक्त स्थानों को पूर्ण कर, फिर से आपके पास रिक्त स्थान है, इसको आपको भरना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि 2 की पहचान कीजिए और उसके नाम लिखिए। इनमें से आपको पहचान करनी है, उनका नाम लिखना है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी, बिल्कुल बिल्कुल पत्थर का भिखारी। बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते। तो आपको इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं और पहचान कीजिए और उनके नाम लिखिए कि कौन है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, नीचे दिए गए कथनों में से किन्हीं 2 कथनों को उत्तर पुस्तिका में लिखिए और बताइए कि वो सही है या गलत है। तो आपको बताना है कि जो कथन है वो सही है या गलत है। ठीक है, फिर है आपके पास 17 क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो इसमें सबसे सही विकल्प आपको लगता है उसको यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, सिर्फ आपको एक ही करना है इनमें से, तो आपके 2 रिक्त स्थान है तो 2 मार्क्स आ जाएंगे आपके। फिर 18 क्वेश्चन में दिया है, नीचे दिए गए पाठ और पात्रों के 2 सही युग्म चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए पाठ का नाम और पात्र का नाम। तो आपको इसमें से क्या करना है, 2 सही युग्म चुनना है, मतलब कौन सी चीज किससे मैच सही होगी वो आपको बताना। अंधेर नगरी में क्या है वो आपको इसमें से करना है। सुखी राजकुमार, शतरंज से खिलाड़ी, बहादुर, और पात्र का नाम दिया है यहाँ पे। ठीक है, 2 मार्क्स का है, 2 ही करने हैं आपको, 2 मार्क्स दिया है। फिर 19वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से आपको 2 रिक्त स्थान भरने। अखबारों की आय का प्रमुख साधन होते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ के अनुसार पुराने का डैश सब समय वांछनीय ही नहीं होता। बहादुर की माँ बड़ी डैश थी। तो इसमें से आपको इसमें जो है रिक्त स्थान भरने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें आपको दिया गया गद्यांश दिया गया, उसको पढ़ना है और उसको जो है उत्तर के रूप में दिए गए विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छाटकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपका दिया गया है गद्यांश, आपको दिया गया है, आपको फिर क्वेश्चन दिए हैं और क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, सही जो विकल्प है उसको चुनना है। ठीक है, कुछ इधर उधर देखने की भागने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पहले से विकल्प दिए हैं, क्वेश्चन पढ़ो ये, और जो आपका ये गद्यांश है उसको पढ़ो और सही जो उत्तर है उस पर आपको टिक लगाते जाना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, 4 सवाल है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं अगर आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं तो। फिर है 21वां क्वेश्चन, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्प के, फिर आपके पास वही है, यश का सही विलोम शब्द क्या है। तो यश का जो सही विलोम है उसको यहाँ से आपको टिक करना है, कौन सा वाला है। तो यहाँ पे आपको दिया है 4 क्वेश्चन, लेकिन आपको सिर्फ 2 करने हैं और आपके पास 2 मार्क्स आ जाएंगे। फिर है 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्प। बार बार आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे हैं। सो यहाँ पे दिया है, राजपुरुष समस्पद डैश समास का उदाहरण है। तो यानी कि जो अगर आप क्वेश्चन का फॉर्मेट दिख पा रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चन है पेपर है बहुत आसान अभी मिलने वाला है क्लास 10th के अंदर। ठीक है, तो क्लास 10th के अंदर जो आपका पेपर है वो आसान हो चुका है अभी। और इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि 2 के उत्तर में उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन दिया है, महायश का संधि विच्छेद क्या है वो आपको लिखना है। परोपकार का संधि विच्छेद लिखना है, तथा एव की संधि करने हैं वो लिखना है। स्वागत की संधि लिखनी है यहाँ पे। फिर 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किन्हीं 2 के उत्तर और उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे दिया है परिक्रमा शब्द में उपसर्ग क्या है। तो आपको परिक्रमा शब्द का उपसर्ग लिखना है, विश्राम शब्द का उपसर्ग लिखना है, सिर्फ 2 करने हैं, बात खत्म हो जाएगी आपकी।
फिर है नेक्स्ट आपके पास 25वां क्वेश्चन, और 25वां क्वेश्चन में दिया है निम्न में से संयुक्त वाक्य क्या है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है, वो आपको बताना है। और इसमें नीचे दूसरा वाला दिया है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है। ठीक है, तो आपको जो सही लगता है उसमें से आप कर सकते हैं। और आपको संयुक्त वाक्य पता है तो इसमें से आप बता सकते संयुक्त वाक्य कौन सा है। और अगर आपको पता है कि मिश्र वाक्य कौन सा है तो आप उसमें से मिश्र वाक्य का बता सकते हैं। फिर आता है आपका 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य क्या है। शुद्ध वाक्य कौन सा है उसको टिक करेंगे आप इस क्वेश्चन में। फिर 27वां क्वेश्चन है फूला ना समाना मुहावरे से क्या आशय है। तो फूला ना समाने का क्या अर्थ है वो आपको इसमें बताना है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके जो क्वेश्चन पेपर उसको सही से देख सकते हैं। फिर आगे दिया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 में। इसमें दिया है निम्नलिखित काव्यांश में कवि और कविता का नाम उल्लेख करते हुए काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आपको क्या करना है, इस काव्यांश का जो है कवि का नाम बताना है, कविता का भी नाम बताना है, उसके बाद उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। ठीक है, दो दिए हैं, एक है पावस देखी रही मन कोयल साधे मौन अब दादुर बख्ता बने हमको पूछत कौन। और दूसरा है आजादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है। तो ये दो आपके पास है जिसको आप दे सकते हैं। फिर है 29वां क्वेश्चन दिया है सप्रंग व्याख्या कीजिए। तो आपको जो है इसकी व्याख्या करनी है। यह थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। और दूसरा है और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही इसमें तहरियां। उसे आप देख सकते हैं जिन जिन कविताओं से ये है लिया गया है उन कविताओं पे आप जो है थोड़ा फोकस करें ताकि आप अच्छे नंबर ला सके। फिर 30वां 30 क्वेश्चन इसमें दिया है। तीसरा 30 प्रश्न इसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि तीन प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए। तो इनमें से आपको 3 क्वेश्चन करना है। इसमें कवि क्वेश्चन दिया है कवि वृंद के अनुसार अभ्यास करने का क्या अर्थ होता है। फिर है आह्वान कविता के अनुसार सुख और शांति कैसे आएगी। चंद्र कहना से लौटती वीर कविता के संदर्भ में लिखिए। नगरों की उपेक्षा ग्रामीण अंचल को प्रेम के लिए अधिक उर्वर क्यों माना गया है। तो ये आपके 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तीन तीन नहीं सॉरी तीन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 3 6 मार्क्स आपके इसमें होने वाले हैं। फिर आपके पास 31st क्वेश्चन, इसमें आपको 3 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं 20 से 25 शब्दों में। क्वेश्चन दिया है बहादुर के व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। सुखी राजकुमारी कहानी के आधार पर राजकुमार के जीवन काल और प्रतिमा बनने के बाद राजकुमार के व्यक्तित्व की तुलना कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा रूप पसंद है और क्यों। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के संदर्भ में लिखिए कि गांधी जी किस प्रकार के सुखों को मानव जाति के लिए श्रेष्ठ मानते थे। मूल्यवान वस्तुएं सस्ती होने पर महेंद्र के अंधेर नगरी में रहने के लिए क्यों मना क्यों किया। ये भी आपके 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और 6 मार्क्स आपके इसमें आपको मिलेंगे। 32 क्वेश्चन है कि दो प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर लिखने हैं आपको 20-25 शब्दों में। क्वेश्चन दिया है आप ऐसे कौन से दो मानवीय मूल्यों को अपनाना चाहेंगे जिससे आपका भविष्य निर्मित हो, वर्णन कीजिए। फिर है शतरंज के खिलाड़ी कहानी को लिखने के पीछे प्रेमचंद का क्या उद्देश्य था। फिर है समाचार की चयन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये आपके 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 मार्क्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। फिर है 33 क्वेश्चन, इसमें लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है अच्छे से। इसमें लिखा है गौरैया शहर पर उड़ने लगी और इसको पढ़ के आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना है। लेखक ने इस गद्यांश में धनी और निर्धन वर्ग के जीवन और व्यवहार की किन विषमताओं को दर्शाया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है आपकी राय में गौरैया सुखी राजकुमार को सानिध्य में क्या सीखती थी। फिर इसके पास दूसरा वाला जो आपको दिया है वो दिया है बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म था। ठीक है, सो ऐसे करके आपके पास जो है इसमें आपके पास गद्यांश दिए हैं। तो जिस चैप्टर से आपको दिया है उन चैप्टर पे आप ध्यान दें कि कौन कौन चैप्टर से लिए गए हैं। फिर है 34वां क्वेश्चन निम्नलिखित अवतरण की सप्रंग की व्याख्या कीजिए। तो आपको इसका क्या करना है, व्याख्या करनी है। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। और दूसरा दिया है मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा। तो ये आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, आप एक जो क्वेश्चन आप करेंगे उसको उसके आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर आता है 35 क्वेश्चन और इसमें दिया है कि गद्यांश का सार 1 तिहाई शब्दों में लिखिए। यदि आपको गद्यांश दिया गया इतना बड़ा
धर्म हमें दया करना सिखाता है। इसको आपको इसका सार लिखना है पढ़ के, ठीक है, 1/3 शब्दों में, ठीक है, यानी कि जितना बड़ा आपको दिया है इसका 1/3 होना चाहिए और आपको जो है इसका सार लिखना है कि इससे आप क्या सीखते हैं। फिर 36 क्वेश्चन में आपके पास दिया है, अपने मोहल्ले में जल संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लगभग 100 शब्दों में लिखिए। तो आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है अपने जो आपका दैनिक समाचार पत्र है उसके संपादक को पत्र लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 शब्दों में आपको लिखना है कि आपके जो मोहल्ला है उसमें जल संकट की कठिना समस्या हो रही है। या फिर आपको लिखना है अपने दोस्त को, अपने मित्र के पत्र लिखना है 100 शब्दों में, जिसमें सिनेमा देखने के दुर दुर्व्यसन से बचने के लिए सलाह दी गई है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। आगे इसमें 37 क्वेश्चन में दिया है कि इसमें आपको 300 शब्द में निबंध लिखना है एक, और निबंध है शहरीकरण से बढ़ता प्रदूषण, जहाँ चाह वहाँ रहा, समय प्रबंधन का महत्व, भारत के बदलते गांव। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन पेपर क्लास 10th के बच्चे जितने भी एनएस के अंदर हैं, जिनका एग्जाम 2026 में होगा अप्रैल में, जो एडमिशन लेंगे उनके लिए क्वेश्चन पेपर यूजफुल होने वाला है। आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा। सो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो अब नए फॉर्मेट में है, जहाँ पे आपके बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, बहुत सारे टिक द क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको सही आंसर चूज करने हैं, और बाकी सब वही आपका भावार्थ कह रहा हूँ, आपको जो है जो आपका पैसेज है या जो आपकी कविता है उसको एक्सप्लेन करना होता है, निबंध लिखना होता है और लेटर लिखना होता है। ठीक है, सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। जो आपका क्वेश्चन पेपर है आप उसमें से पता कर सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स में से जो क्वेश्चन है वो लिए गए हैं, और घूम फिरा के फिर वहीं से आपके जो है क्वेश्चंस आते हैं, उन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके यूजफुल रहा होगा। अगर आपको यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और नई वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।